सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट की शुरुआत एक ऐसी चीज से हुई जिसकी उम्मीद किसी से नहीं की थी। एरिना की लाइट्स बंद हो जाती है और तभी सेट रोलिंस की म्यूजिक बजती है, लेकिन इस बार वो सेट रोलिंस नहीं था जो रंग बिरंगे कपड़ों में उछलते कूदते आता है। इस बार रोलिंस गंभीर था, शांत था और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। रोलिंस ने माइक उठाया और कहा, मैंने बहुत सहा, बहुत झेला, लेकिन अब वक्त है कुछ नया करने का। मैं अब अकेला नहीं हूँ, मैं अब सिर्फ विजन नहीं हूँ, मैं एक युग की शुरुआत कर रहा हूँ, न्यू एज ऑफ विजन। सभी दर्शक चौंक गए, सेट के साथ कौन आया है। सेट की बात खत्म होते ही एरिना में फिर से लाइट्स बंद हो जाती है, एक दमदार म्यूजिक बजता है और एंट्री होती है ऑस्टिन थ्योरी की। लेकिन ये वही पुराना थ्योरी नहीं था, उसके लुक, उसकी चाल और उसकी आंखों में कुछ अलग था। सेट रोलिंस ने थ्योरी को गले लगाते हुए कहा, ये मेरा नया अनुयायी है, मेरा नया वॉरियर, और हम मिलकर WWE को फिर से बनाएंगे अपने तरीके से। सेट और थ्योरी ने मिलकर ये साफ कर दिया कि वो अब WWE को कंट्रोल करने आए हैं और कोई भी सुपरस्टार उनके रास्ते में नहीं टिकेगा। शो के बीच में बैक स्टेज जॉन सीना का इंटरव्यू दिखाया गया। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि मेरे करियर का अंतिम समय चल रहा है। रेसलमेनिया में हारने के बाद मुझे हर कोई कमजोर समझ रहा है, लेकिन मैं अब भी लड़ूंगा और मैं अब भी खड़ा हूँ। इंटरव्यू खत्म भी नहीं हुआ था कि तभी पीछे से एक नया साया आता है, ब्रॉन ब्रेकर। ब्रॉन ने बिना किसी चेतावनी के सीना पर हमला कर दिया। उसने सीना को दीवार से पटका, लोहे के पाइप से मारा और तब तक मारा जब तक सिक्योरिटी ने आकर ब्रॉन को रोका नहीं। लेकिन ब्रॉन ने आते जाते एक ही बात कही, जॉन सीना तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है, अब मेरा वक्त है। जॉन सीना को स्ट्रेचर पर मेडिकल टीम ले जाती है। कैमरा उनके खून से सने चेहरे को दिखाता है। कमेंटर कहते हैं कि शायद सीना की हालत रेसलमेनिया तक ठीक न हो पाए, लेकिन क्या सीना वापस आएंगे? क्या वो ब्रॉन ब्रेकर को जवाब देंगे? शो के मेन इवेंट में सेट रोलिंस और ऑस्टिन थ्योरी ने एक टैग टीम मैच लड़ा। उनके सामने थे रिकोशे और चैट गेबल। मैच शानदार था, लेकिन थ्योरी ने दिखा दिया कि अब वो पूरी तरह बदल चुका है। उन्होंने गेबल को इतनी तेजी से पिन किया कि पूरा एरिना हैरान रह गया। मैच के बाद सेट ने थ्योरी का हाथ ऊपर उठाया और कहा, ये सिर्फ शुरुआत है, WWE अब हमारे अनुसार चलेगी। शो के अंत में दो चीजें साफ हो चुकी थी, सेट रोलिंस और ऑस्टिन थ्योरी की नई टीम अब WWE पर कब्जा करने आ चुकी है। ब्रॉन ब्रेकर ने जॉन सीना को रेसलमेनिया के लिए चुनौती दी है, लेकिन सीना की हालत ही खतरे में है। अब सबकी नजर अगले हफ्ते पर है। क्या जॉन सीना वापसी करेंगे? क्या सेट रोलिंस और थ्योरी कोई नया निशाना बनाएंगे?